हमारी लाइफ में जितने लोग हैं, हमारे आसपास जो रिलेशनशिप्स हैं, वो सब लोग बहुत अलग अलग होते हैं। इनको समझने के लिए एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। सपोज आप किसी फ्लावर गार्डन में एंटर करते हैं, गेट से जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत से फ्लावर्स दिखाई देते हैं। आप उनके पास जाते हैं, फ्लावर्स के पास जाकर आप देखते हैं कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है और उनके पास बैठकर आपको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और उन फ्लावर्स को यूज़ करके आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। कुछ फ्लावर्स देखने में तो बहुत खूबसूरत हैं, उनके पास आप जाते हैं, उन्हें जैसे ही छूते हैं आपके हाथ पे चोट लग जाती है, कांटे चुभ जाते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि आप उनके पास पल भर भी नहीं बैठ सकते क्योंकि उनके अंदर से बहुत दुर्गंध आ रही होती है। और वहीं कुछ फ्लावर्स इतने टॉक्सिक होते हैं, इतने हार्मफुल होते हैं आपके लिए कि आप उनको किसी भी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं होते हैं। बस ऐसे ही कुछ हमारे रिश्ते होते हैं। हम जब लोगों से पहली बार मिलते हैं तो हमें लगता है कि सब बहुत अच्छे हैं, पर जैसे हम उस रिश्ते को निभाते हैं, लोगों के करीब जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो भी इस फ्लावर गार्डन की तरह ही अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो टॉक्सिक फ्लावर्स की तरह होते हैं, जो दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, बट जैसे हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें समझ आता है कि वो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और हर रिश्ता हमारे कंट्रोल में भी नहीं होता है, हर किसी को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। हो सकता है आपके ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हों जो आपके लिए टॉक्सिक हो, या आपके फैमिली में ही हो सकते हैं। तो उन लोगों के साथ, ऐसे टॉक्सिक या डिफिकल्ट टू हैंडल लोगों के साथ कैसे डील करना है, यही हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड दोज ऑफ यू जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उनके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि इस चैनल पर मैं पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट, बुक्स एंड बुक्स से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती रहती हूँ जो हमारी पर्सनल ग्रोथ में हमें हेल्प करता है। तो अगर आप भी मेरी तरह अपनी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी पर हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो चलते हैं, बात करते हैं कि किस तरह से हम टॉक्सिक लोगों से डील करके खुद को बचा सकते हैं उन लोगों के बिहेवियर से। तो सबसे पहली चीज, डोंट एक्सेप्ट इट। फर्स्ट थिंग जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम टॉक्सिक लोगों से डील कर रहे होते हैं कि डोंट एक्सेप्ट देयर बिहेवियर। इससे रिलेटेड एक स्टोरी है जो गौतम बुद्ध की लाइफ से है, बहुत फेमस है। कि होता क्या है, एक बार गौतम बुद्ध लेक्चर दे रहे होते हैं तो जो डिसाइपल्स हैं उनको सुन रहे होते हैं। वहीं बीच में एक इंसान आता है गांव से और वो उनको बहुत कुछ बुरा भला कहकर चला जाता है। गौतम बुद्ध के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, उन्होंने उसको कुछ भी नहीं कहा और वो मुस्कुराकर अपने उस लेक्चर को कंटिन्यू करते रहते हैं। तो उस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद जो उनको सुन रहे थे, उनके डिसाइपल्स थे, उनमें से एक आकर पूछता है कि आप हमें ये बताइए कि ये व्यक्ति आया, इसने आपको इतना बुरा भला कहा, इतना गलत आपके साथ बिहेव किया, क्या आपको बुरा नहीं लगा, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? तो गौतम बुद्ध शेयर करते हैं कि देखो, कोई भी व्यक्ति आपको कुछ देता है तो अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो वो किसकी रही? तो उसने रिप्लाई किया कि वो उसी की रही, क्योंकि उसने मुझे दी और मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो वो चीज़ उसी की रही, वो मेरी नहीं हुई। तो गौतम बुद्ध ने कहा ठीक वैसे ही जब उस व्यक्ति ने कुछ भी गलत बोला, उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो किसके पास रही? वो उसी के पास रही, वो मेरी नहीं हुई। तो गौतम बुद्ध की स्टोरी से हमें लेसन लेकर ये समझना है कि जब भी कोई आपको ऐसी बात बोलता है जो आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। कोई भी गलत बोल रहा है, गलत विचार है या कुछ भी बोल रहा है ऐसा जो आपको सही नहीं लग रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो किसके पास रहेगी? वो उसी के पास रहेगी, वो आपके पास आई ही नहीं। तो जो भी बाहर आपके हो रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो आपके कंट्रोल में भले ही ना हो, बट आपके अंदर यहाँ क्या जा रहा है वो आपके कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ उन चीज़ों को सेटल मत होने दीजिए, इंटरनलाइज मत कीजिए उन बातों को एक्सेप्ट मत कीजिए। फर्स्ट थिंग इज डोंट एक्सेप्ट इट एंड सेकंड थिंग इज डोंट शो इट। क्या होता है कि कुछ लोग जानबूझकर आपको दुख पहुंचाने के लिए, परेशान करने के लिए आते हैं। तो आपको पहली चीज़ तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना है, वो क्या बोल रहे हैं उसको आपको अपने अंदर जाने ही नहीं देना। बाई चांस आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें आपको फिर भी इफेक्ट कर रही हैं, तो आपको उस चीज़ को शो नहीं करना है।
कोई जानबूझकर आपको दुखी करने के लिए आपके पास आ रहा है, आपको कुछ बोल रहा है और आप उसके सामने ही परेशान हो जाते हैं, आप रोना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ उसको पावर मिल जाती है, वहाँ उसको ये एनकरेजमेंट मिल जाता है कि हाँ, मेरा मोटो जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो आपको उसके सामने किसी तरह का एंगर शो नहीं करना है, किसी तरह का दुख शो नहीं करना है, नॉर्मल रहिए, पुट ऑन अ स्माइल ऑन योर फेस। तो उसे ये सिग्नल मिल जाएगा कि मेरे कहने से, मेरी बातों से तो इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो वो बार बार आपके पास फिर नहीं आएगा। अगर आपने उसका मोटो पूरा कर दिया तो उसको फिर एनकरेजमेंट मिलता है वो बार बार आपको परेशान करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग, डोंट एक्सेप्ट इट, एंड सेकेंड थिंग, डोंट शो इट। थर्ड थिंग, डोंट आर्ग्यू विद दैट पर्सन। अब कोई इंसान जब गुस्से में आपके पास आ रहा है, गुस्से में आपसे बात कर रहा है, तो उस टाइम पर उसका मुंह तो खुला होता है पर उसकी आंखें और उसके कान बंद होते हैं। आप कितना भी रीजनिंग देने की कोशिश करेंगे, कितना भी उसे समझाने की कोशिश करेंगे, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कभी भी नहीं समझेगा। तो इस टाइम पर उसके साथ आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है। आप चुप रहिए, उस टाइम पर कोई बात उससे मत कीजिए। अगर आप खुद को सही प्रूव करना चाहते हैं तो आप सक्सेसफुल होकर दिखाइए। आप खुद उसके सामने, आपको आर्ग्यू करके खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप चुप रहिए, आर्ग्यू करके अपना मूड और ज्यादा खराब मत कीजिए। वो तो आपकी बात को समझेगा ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अपना गुस्सा निकालने आपके पास आया है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि टॉक टू समवन हु कैन सॉर्ट आउट दिस मैटर। अब कई बार क्या होता है कि जो परेशान आपको कर रहा है वो इंसान से आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आपको किसी ऐसे इंसान से बात करनी चाहिए जो उस मैटर को सॉर्ट आउट कर सकता है या उसको कंट्रोल कर सकता है, उसके बिहेवियर को। अगर आपके ऑफिस में ऐसा कोई है तो आप अपने सीनियर ऑफिसर से बात कर सकते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप में, घर में कोई ऐसा है तो आप अपने फैमिली में, घर में बड़ों से बात कर सकते हैं। आप उसके बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं, सो दैट उसके बिहेवियर को वो लोग कंट्रोल कर सकें और आपको डायरेक्टली उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना जाना पड़े। फिफ्थ थिंग, लर्न टू इग्नोर। बहुत बार लोग आपके पास कंप्लेन लेकर आते हैं, तो अगर आपने जेन्युइनली कोई गलती की है, कोई आपकी मिस्टेक है, देन एक्सेप्ट इट एंड रेक्टिफाई इट। और अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा उस पर सोचने की या टेंशन लेने की या उस बंदे को अपने आप को सही प्रूव करके बताने की, अपने आप को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उस सिचुएशन को इग्नोर करके आगे मूव ऑन करते चले जाइए। अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने आप को जस्टिफाई करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिक्स्थ, डोंट फ्यूल द सिचुएशन। जब कहीं आग लगी होती है तो उसे बुझाने के क्या तरीके होते हैं? उस पर पानी डाल दिया जाए, मिट्टी डाल दी जाए, या फिर उसके फ्यूल को कम कर दिया जाए। जैसे लकड़ी में अगर आग लगी है तो आप उस लकड़ी को वहाँ से, एक्स्ट्रा जो लकड़ी है वो हटा दीजिए, तो फ्यूल उसको नहीं मिलेगा तो वो अपने आप बंद हो जाएगी। तो वैसे ही कोई भी आर्ग्यूमेंट की या झगड़े की, इन टॉक्सिक लोगों के साथ जो हमारी सिचुएशंस होती हैं, उसको डील करने के लिए आपको क्या करना है, उनको फ्यूल नहीं देना है। अब वो बंदा कुछ बोले जा रहा है, आप साथ में उसके साथ जवाब दिए जा रहे हैं और क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं, आप बहस में आ गए हैं, तो यहाँ क्या है, वो जो गुस्सा है या वो जो झगड़ा है वो बढ़ता चला जाता है। तो वहाँ आप फ्यूल मत दीजिए, वहाँ से आप पीछे हट जाइए, बैकआउट कर जाइए। तो फ्यूल नहीं मिलेगा तो वो बंद हो जाए। तो जब किसी टॉक्सिक इंसान से आप डील कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अगर आर्ग्यूमेंट या गुस्से की सिचुएशन है तो वहाँ फ्यूल का काम करता है आपका एंगर, आपका फियर, आपका आर्ग्यूमेंट या आपका जस्टिफिकेशन। तो ये सब चीज़ें अगर आप उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसे फ्यूल नहीं मिलेगा, तो वो शांत हो जाएगा और वो फिर आपके साथ वो जो सिचुएशन है वो एस्केलेट होके बहुत बड़ी नहीं होगी। बस आपको बैकआउट कर जाना है वहाँ से, ताकि आप उस सिचुएशन को बड़ा ना होने दें, क्योंकि फ़र्क उस पर नहीं पड़ेगा। वो तो, उसको तो मज़ा आएगा, वो यहाँ करने ही ये काम आया है, बट आप पर ये बहुत इफ़ेक्ट करने वाला है। इसलिए आप उसे फ्यूल प्रोवाइड मत कीजिए। आप उस सिचुएशन से जितना दूर रहेंगे, जितना बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। सेवंथ पॉइंट, बी काइंड टू दैट पर्सन। अब ये थोड़ा सा जो है कॉन्ट्राडिक्टरी सा लगता है कि जो लोग आपके लिए टॉक्सिक हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, उनके लिए काइंड रहना, बट ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि जो लोग टॉक्सिक होते हैं वो ऐसा क्यों होते हैं। उसके पीछे उनकी कोई साइकोलॉजिकल या इमोशनल नीड हो सकती है, या उन्होंने खुद अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स फेस की होती हैं, या कुछ ट्रॉमा उनकी लाइफ में होता है जिसके कारण उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है। तो आपको उनके लिए अपने
माइंड में या अपने मन में नफरत रखने की ज़रूरत नहीं है। ये समझना, ये कंपैशन रखना बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण उनका बिहेवियर ऐसा है और आपको उनका बिहेवियर इफ़ेक्ट ना करे, इसलिए आपको खुद को उनसे बचाना है, बट उनसे नफरत नहीं करनी है, उनसे किसी तरह का रिवेंज रखने की फीलिंग नहीं रखनी है। उस चीज़ को आप साइड में रख दीजिए। आप काइंड रहेंगे तो ये आपके लिए भी सही रहेगा। 8th पॉइंट, कम से कम टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिए। जितना हो सकता है पॉसिबल आप उनसे गैप बनाने की कोशिश कीजिए। जितना आप उनसे कम टाइम स्पेंड करेंगे उनके साथ, जितना कम उनके साथ बातचीत होगी, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस जो हैं वो भी उतने ही कम हो जाते हैं। अपने आप को कहीं और एंगेज कीजिए, अपने आप को किसी और काम में लगा दीजिए। So these are some tips which I have shared with you from my experience कि डिफ़िकल्ट या टॉक्सिक लोगों के साथ कैसे डील करना है। और आई होप कि आपके पास भी कोई ना कोई ऐसी ज़रूर टिप होगी जिसको आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं टॉक्सिक लोगों से डील करने के लिए। डू शेयर दैट थिंग with me in the comment box, and that's it for today's video. We'll meet in next video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye, take care.